Hello guys, Assalamu alaikum. Hope you are all doing well. Now today's our video is about Visual Studio. So what is Visual Studio? Visual Studio is an integrated development environment. IDE is a feature-rich program that supports many aspects of software development. The Visual Studio IDE is a creative launching pad that you can use to edit, debug, and build code and then publish an app. तो व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स कि विजुअल स्टूडियो हमारे पास एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जो कि फीचर रिच प्रोग्राम है, जो हमें एक तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर देता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर की लाइफ में बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर देता है, उसको कोडिंग करने में ज़्यादा मुश्किलात पैदा नहीं होती, ये ज़्यादा से ज़्यादा डीबग पकड़ लेता है, कोड को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा आसानियाँ होती हैं, आप आराम से इसके ऊपर कोड बिल्ड कर सकते हैं और एक अपना एक ऐप तैयार कर सकते हैं बआसानी। So Visual Studio is over and above the standard editor and debugger that most IDEs provide. Visual Studio include compilers, code completion tools, graphic designers, and many more features to enhance the software development process. सो हमारे पास जो विजुअल स्टूडियो है एक स्टैंडर्ड एडिटर है और एक डीबगर है जो कि हमें बहुत ज़्यादा कोड को कंपाइल करने में आसान कर देता है, कोड्स को कंपाइल करने में। और कोड कंप्लीशन टूल्स मतलब बहुत सारे टूल्स हैं इसके अंदर जो कि आपको कोड बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा कर देते हैं, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप इस पे कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आप इस पे नोट डॉट नेट पे काम कर सकते हैं, इस पे हर लैंग्वेजेस में काम कर सकते हैं, सी प्लस प्लस पे काम कर सकते हैं, एज वेल एज एच टी एम एल, सी एस एस, जावा, पाइथन एंड मैनी अदर। इट हैज़ अ ह्यूज इकोसिस्टम ऑफ एक्सटेंशन and it's been around over 20 years. So Visual Studio is a lightweight source code editing experience that has only been around a few years and is more a little popular. Visual Studio is the integrated development environment, so Visual Studio also has excellent code completion with syntax highlighting and quick info hints that show up errors and warnings in your editor as you are typing. We also have IntelliSense Start suggestions, which are our IntelliCode. तो विजुअल स्टूडियो में हमारे पास क्या होता है? विजुअल स्टूडियो हमारे पास एक लाइट वेट सोर्स कोड है एडिटिंग का, जो कि आप आराम से ये आपको गूगल से ही मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है इसको लेने में। आगे आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप इसको विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, और विजुअल स्टूडियो में आगे क्या क्या फंक्शनलिटीज़ हैं, क्या क्या आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे आगे। तो विजुअल स्टूडियो हमारे पास एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, जो कि आपको, आप जब किसी कोड के अंदर कोई गलती कर देते हो या कोई सिंटैक्स एरर आ जाता है उसके अंदर, तो वो आपको एरर के साथ-साथ हिंट्स भी देता है कि भई आपने ये कोई गलती कर दी है, तो इसके साथ आप ये एक्सटेंशन लगा के अपना काम कर सकते हैं। सो विजुअल स्टूडियो हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए समझ लीजिए एक तरीके से ये सब कुछ है। सॉफ्टवेयर, so this is AI model that can predict what intelligence code completions you are most likely to pick based on your coding scenario. So Visual Studio is one-stop shop for a great debugging experience. Collaborating on code is very easy and you get a world-class debugger and a very extensible ecosystem. सो विजुअल स्टूडियो हमारे पास एक तरीके से एक वन स्टॉप शॉप है। आप वहाँ पे डिबगिंग भी कर सकते हैं, आप वहाँ पे कंपाइलिंग भी कर सकते हैं, वहाँ पे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। सो विजुअल स्टूडियो एक तरीके से सब कुछ है। तो आगे आपको दिखाएँगे भी कि फिर किस तरीके से प्रैक्टिकल किया जाता है विजुअल स्टूडियो पे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान अली। अहमद का शुक्रिया बोलूँगा, अहमद ने चांस दिया मुझे बोलने का। अहमद ने आपको डिटेल से बता दिया है कि वी एस कोड होता क्या है और वी एस कोड को डाउनलोड किस तरीके से करते हैं। हम डायरेक्ट गूगल पे आएँगे, गूगल पे आने के बाद आपने लिखना है वी एस कोड, तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा उसके पेज पे, इसकी वेबसाइट पे। तो वहाँ से आप अपने कंप्यूटर के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैक है, लिनक्स है, विंडो है, उसमें आप डाउनलोड कर सकते हो और आपको जैसे ही डाउनलोड करोगे तो आपको ये ऐसे ही वेलकम पेज दिखाएगा जब आपके पास डाउनलोड हो जाएगा आपकी लोकल स्टोरेज में, या आपके पास आपकी लोकल स्टोरेज में डाउनलोड हो जाएगा तो आपको वेलकम पेज दिखाएगा। वेलकम पेज के बाद इसके अंदर अब जो फाइलें बनाने का तरीका है वो हम थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम इसकी शॉर्टकट कीज़ और एक्सटेंशन डिस्कस करेंगे थोड़ी डिटेल में। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एंड देखा आपने, देखिए मैंने लिखा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, तो मेरे पास ये फ़ाइल हमारे पास बनी हुई थी। तो ये पूरी फ़ाइल हमारे पास बनी बनाई आ गई। इसके अंदर हमने कुछ भी बस नहीं लिखा, सिर्फ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, तो उसका एक साइन आ गया।
ग्रेटर देन और लेस देन के साइन में कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की सब फाइल है। इसी तरीके से अगर हम सी एस एस की फाइल करते हैं तो हमने आगे इंडेक्स डॉट एस सी एस एस देना पड़ेगा। एस सी एस एस के अंदर एक स्टेरिक का निशान आ गया, मतलब कोई भी फाइल हो वो अपने तरीके से हो जाएगी। एक हम लाइव एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ मैं कंट्रोल एस करूँगा। कंट्रोल एस करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा इंडेक्स डॉट जेएस। जेएस मीन्स जावास्क्रिप्ट, तो वो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन शो कर देगी। ये देखें, फंक्शन शो कर देगी। एक और कर लेते हैं हम लोग। एक मैं दूंगा कंट्रोल एस, किया मैंने, ये आपको फाइल अंदर लाएगी जहाँ पे आपने सेव करनी है। आप चाहो अपने पीसी पे रख सकते हो, आप चाहो उसको अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे रख सकते हो, आप डी एफ ई में वट एवर वेयर आप रख सकते हो उसको। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इंडेक्स डॉट सी, करूँगा तो सी होगी, और सी प्लस करूँगा तो सी होगी। सी प्लस हुई, देखा आपने, सी किया तो सी हो गई। अगर मैं सी प्लस करता तो सी होती। इस तरीके से उसमें फिर लिखने का और इसको इंपोर्ट करने का तरीका, ये तो हो गई फाइल बनाने का तरीका। दूसरा, इसके अंदर नई नई एक्सटेंशन आती जाती है, जैसे कभी न्यू न्यू हमारे पास एच टी एम एल सिक्स आया है, तो एच टी एम एल सिक्स के अंदर हमें ये बताया गया है कि हम डायरेक्ट जैसे जावास्क्रिप्ट में इंपोर्ट करते रहे, वैसी कोई भी फाइल हम लोग क्या बोलते हैं डायरेक्ट ही इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। और इसकी मज़े की बात इस एडिटर की ये है कि इसको आप अपनी स्टाइल के अंदर थीम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आए, आप सेटिंग में, इसके अंदर वास्ट एरिया ऑफ सेटिंग है। वास्ट एरिया सेटिंग में गए आप यहाँ से वास्ट एरियाज के बाद हर चीज़ की अलग अलग सेटिंग है। आपको किस तरीके की लाइन चाहिए, किस तरीके के बटन चाहिए, कोई भी आप क्लिक कर लो, उसके अंदर आपको 7 to 8 आपको एडिटिंग मिलेंगे, और आपने इसको किस तरीके से भी करना है आप कर सकते हो। किसी का टेक्स्ट साइज है, फॉन्ट साइज है, और तो यहाँ तक कि अगर आपको कोई गलती नज़र आ रही है कि आप चाह रहे हो मेरी गलती का कलर क्या बोलते हैं रेड नहीं हो ग्रीन हो, तो आप उसको भी अपनी तरफ से मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। एक और बात जो इसकी अच्छी है, जो बाकी एडिटर में नहीं देखने को मिलती, वो ये है कि इसके अंदर अगर हम एज एज डेवलपर अगर हम कहीं काम कर रहे हैं, हमारे पास ईमेल पासवर्ड वगैरह हमें याद नहीं रहते बहुत सारी चीज़ों के, तो उसके लिए हम सिंपल फाइल बना के रख देते हैं जिसके अंदर हम कोई एक्सटेंशन नहीं देते। यहाँ पे लिखा हुआ है अनटाइटल फाइल, इसके अंदर हम कोई चीज़ नहीं देंगे। इसको चाहे तो सेव कर लें किसी के नाम से, चाहे तो उस वेब के नाम से, ऐप के नाम से, किसी के नाम से भी सेव कर लें। तो ये आपकी एक तरह से आपके पास की बन जाएगी उसकी। यहाँ पे आपके पास सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगर हम बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउस की बात करें, बड़े बड़े डेवलपर की बात करें, तो उनके पास ई एन वी और ई पी एस की फाइलें होती हैं। इसके अंदर बहुत सारा डेटा होता है, डेटा बेस से मतलब, तो इस तरीके की बनी होती हैं, वो सिर्फ कनेक्ट होती हैं। वो होती फाइलें बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन उनकी जो वैल्यू होती है वो के बीज के अंदर होती है। सही। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये साइड वाली चीज़ें हैं, ये तो आपको पता है। ये जो फाइल एंड फोल्डर है, इसको हम करेंगे तो हमारे पास साइड में एक हल्का सा डैशबोर्ड खुल जाएगा, इसके अंदर से हम चीज़ें लिख सकते हैं। ये होता है हमारा सर्च। यहाँ से हम कर सकते हैं सर्च, कोई भी चीज़ हमें चाहिए, जैसे कि मैंने सर्च किया मुझे एच टी एम एल, ठीक, तो यहाँ पे नहीं है, इन्होंने लिखा, मैं एच टी करूँगा, ये आ गया मेरी फाइल में जो मुझे एच टी लिखा हुआ है। तो ये दूसरा ये होता है गिटहब का। गिटहब क्या होती है, गिटहब ओपन सोर्स है जहाँ पे हमारा सारा कोड रहता है। उसके अंदर हम लोग अपनी सारा कोड पुश और पुल लेकर रखते हैं, और हमारे पास चीज़ें महफूज रहती हैं। सही है, ओपन सोर्स हमारे पास एक तरह से यूएसबी है। तीसरा तीसरा हमारे पास ये है, एक है डिबगर। डिबगर किस लिए होता है, कहीं कहीं हम कोड में अटक जाते हैं तो हमें पता नहीं आ रहा होता गलती कहाँ पे होती है। तो हम क्या करते हैं, कोड को पूरा करेंगे, और ये होता है सम एक्सटेंशन का। इसके अंदर क्या बोलते हैं, कोई भी आपने एक्सटेंशन करनी है, जुपिटर पाइथन के लिए, एनाकोंडा, फलाना डिमाका, कोई कूल स्टफ आपने करना है तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर हमने आपको बताया कि वी एस कोड की कुछ इसमें एक जो होता है हमारे पास ऑनलाइन कंपाइलर होता है, उसका हम फीचर ऑन करने के बाद ऑनलाइन कंपाइलिंग कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे क्लिक मारा, कोई भी चीज़ हमने क्लिक की, वो हमारे पास फ़ौरन फ़ौरन हमारे पास तैयार होती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जैसे कि डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने टी किया, एन नहीं लिखा, एन मैंने लिखना भूल गया, तो वहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट क्या बोलते हैं चेंज होगा। इस तरीके से उसका फीचर होता है, वो करना पड़ता है। लास्ट पॉइंट जो हमारा है स्टूडियो का, वैसे विजुअल स्टूडियो बहुत बड़ी चीज़ है, इसको एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने पूरी कोशिश की जितना हो सके हम बता पाएँ। तो उसके लास्ट पॉइंट जो है, इसके अंदर से कुछ इसके शॉर्टकट कीज़ हैं जो सबको पता होने चाहिए जितने भी इस डेवलपर पे काम करते हैं। जैसे कि कंट्रोल एफ अगर हम दबाएँ तो यहाँ पे साइड पे एक बार खुलता है, यहाँ पे फाइंड करने के लिए। इसके अंदर अगर हम कैमल केस देंगे, अल्फ़ाबेट, बड़ा अल्फ़ाबेट तो छोटा अल्फ़ाबेट, दोनों का ऑप्शन है, और यहाँ पे स्टेरिक वगैरह, नंबर वगैरह,
और मज़े की बात है यहाँ पे इसके अंदर रिप्लेस भी ऑफ़र है, अगर कोई चीज़ यहाँ पे सर्च करना चाहें, दूसरी चीज़ यहाँ पे सर्च करना चाहें, तो दोनों चीज़ों को अलग-अलग करके दिखाएगी। तीसरा, अगर हमें एक अपने पिछले वाले पेज पे जाना है, तो ये देखिए हमारे पास कंट्रोल और टैब दबा के हम लोग देख सकते हैं कि हमें कहाँ जाना है, कौन-सा पेज हमारा खुला हुआ है। जैसे मुझे सीएसएस पे आना है, सी पे आना है, मैंने दबा दिया, मुझे जीएस पे जाना है, मैंने कंट्रोल टैब करके जीएस पे आ गया और मुझे इंडेक्स एचटीएमएल पे दोबारा आना है। कंट्रोल पेज पे होता है, हम लोग कौन-सा पेज फाइंड करना चाहते हैं, अगर मैं ये पेज फाइंड करूँ, ये मेरे पास है नहीं। अब मैं सी फाइंड करूँ, सी के मेरे पास 2 हैं, एक इंडेक्स डॉट सी एसएस और इंडेक्स डॉट सी। और भी बहुत सारे इसके अंदर हैं, कंट्रोल पी, कंट्रोल एफ, कंट्रोल यू, कंट्रोल प्लस के बहुत सारे इसके अंदर एडिटेड चीज़ें हैं जो अभी इस 10 मिनट की वीडियो में कवर नहीं हो पाती। तो हमने ट्राई किया हम जितना भी हो सके कोशिश को मज़ीद तरीके से बता सकें। शुक्रिया। और